बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 9 और इसके जितने बाकी पार्ट है वो समझाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर आपने वहाँ मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट नहीं किया तो आप लाजमी करें, वहाँ से आप वो क्वेश्चन देखें ताकि आपको ये ईज़िली समझ आ सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। तो आज की क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है लेट ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है एंड सी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, कहता है इफ़ अगर सी की वैल्यू 2 है, डी की -4 है तो वेरीफाई करें। पार्ट 1 इसकी 3 पार्ट्स है। ठीक है, पार्ट 1 है सी प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू सी ए प्लस टी ए, ये हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, तब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका लेफ़्ट साइड लेंगे तो क्या है वो सी प्लस डी इंटू ए। ठीक है, अब सी की वैल्यू क्या है 2 और डी की वैल्यू क्या है 4 -4 एंड ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स है 2 4 -3 एंड 5। अब 2 -4 क्या आएगा -2 और ये क्या आएगा 2 4 -3 5। अब ये हम कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2 2 तो -4, ये माइनस एंड माइनस प्लस तो 6 एंड -2 4 8 -10। तो ये हमारे पास इसका लेफ़्ट साइड। अब राइट की बात करते हैं तो सी ए प्लस डी ए। ठीक है, अब सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और ए की वैल्यू 2 -3 4 एंड 5 एंड प्लस। अब प्लस है लेकिन डी की वैल्यू -4 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा तो 4। अब ए की वैल्यू क्या है 2 -3 4 एंड 5। अब मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र -6 2 4 ज़र 8 एंड 2 5 ज़र 10। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई करें तो 4 2 ज़र 8 4 3 ज़र 12 -12 4 4 ज़र 16 4 4 5 ज़र 20। ठीक है, तो अब सिंपल क्या करना है, माइनस करना है, जो कि हम पहले कर चुके हैं। तो देखें इजी है, पहले वाला दूसरे के पहले से 4 -8 तो माइनस का 4 एंड -6 एंड ये माइनस एंड माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस। तो -6 + 13 क्या आएगा हमारे पास -6 एंड प्लस का 13 है, माइनस का 6 है, तो हमारे पास क्या आएगा जी। तो यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ 4 3 ज़र 12 आता है। ठीक है, मैंने 13 लिखा हुआ है तो यहाँ 12। अब देखें ये इसका जो सेकंड नंबर है -6, इसके सेकंड से माइनस होगा तो ये यहाँ माइनस एंड यहाँ माइनस तो प्लस, तो इसका मतलब है कि -6 + 12 तो ये हमारे पास आएगा -6। अब सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 8 -16 तो क्या आएगा -8 एंड 10 -20 तो क्या आएगा -10। ठीक है, अब ज़रा देखें लेफ़्ट साइड की वैल्यू देखें -4 6 -8 10 और ये भी एक जैसी है। इसका मतलब क्या होगा, सॉरी यहाँ माइनस नहीं यहाँ प्लस आता है, तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट एंड राइट साइड की वैल्यू हमारे पास क्या है वो सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट साइड के। ये स्टूडेंट से हमारे पास इसका पार्ट बी है सी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी। ठीक है, तो उसी तरह हम पहले इसको लेफ़्ट साइड इसका हल करेंगे तो सी ए इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 तो यहाँ देखें 2 और अंदर ए की वैल्यू क्या है 2 -3 4 एंड 5 प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ये है 2 5 -1 एंड 3। ठीक है, तो अब देखें पहले इन मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास ब्रैकेट भी होगा। ठीक है, तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें 2 + 2 4, पहले वाला पहले के साथ, दूसरे वाला -3 + 5 तो प्लस का 2 4 + 1 तो यहाँ माइनस है तो 4 - 1 तो वो 3 आ जाएगा एंड 5 + 3 तो वो 8 आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमें इसको। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा देखें 4 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 ज़र 8 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6 एंड 2 8 ज़र 16। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका लेफ़्ट साइड आ गया। अब हम राइट साइड की बात करते हैं। देखिए राइट साइड हमारे पास क्या है सी ए प्लस सी बी। अब सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और ए क्या है 2 -3 4 5
प्लस सी की वैल्यू फिर 2 है और बी की वैल्यू क्या है 2, 5 माइनस 1 एंड 3। तो पहले 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6 माइनस 6, 2 4 ज़र 8 एंड 2 5 ज़र 10। ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र हमारे पास 10 एंड 2 1 ज़र 2, तो माइनस 2, 2 3 ज़र 6। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करना आसान है, पहले वाले का एलिमेंट पहले वाले के साथ, तो 4 + 4 8 माइनस 6 + 10 तो क्या आएगा प्लस का 4। ठीक है, और 8 + 2 लेकिन यहाँ -2 है तो 8 - 2 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। एंड 10 + 6 तो 16। तो ज़रा देखें, लेफ़्ट साइड में ये है, राइट साइड में ये है, तो दोनों क्या है इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूफ भी लिख सकते हैं कि हमने इसको प्रूफ कर दिए। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका पार्ट 3 है, सी डी इंटू ए इज़ इक्वल टू सी इंटू डी ए। तो उसी तरह हम पहले राइट साइड ले लेंगे, सी डी इंटू ए, सी डी यानी सी डी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सी की वैल्यू है 2 एंड डी की वैल्यू है -4 एंड ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 - 3 4 5। तो 4 2 ज़र 8, लेकिन माइनस है तो -8, तो 2 - 3 4 एंड 5। अब वही काम रिपीट हो रहा है, दोबारा माइनस कर देंगे तो -8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -16, -8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 ज़र 24, लेकिन माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस का आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्लस का आ जाएगा। अब देखें -8 + 4 तो 8 4 ज़र 32। ठीक है, लेकिन माइनस का 32 एंड 8 5 ज़र 40, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस। ये हमारे पास इसका लेफ़्ट साइड है। अब राइट चेक करते हैं, राइट क्या है सी इंटू डी ए, डी सी की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, और डी की वैल्यू क्या है, एक मिनट, ये डी की वैल्यू हमारे पास है 4, लेकिन यहाँ ए की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 - 3 4 5। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, पहले -4 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दोबारा -2 मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो अब देखें -4 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, -4 2 से तो -8, माइनस एंड माइनस प्लस तो 4 3 ज़र 12। ठीक है, और -4 + 4 तो -16 एंड -4 + 5 तो 20, लेकिन माइनस का। अब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 ज़र 16, लेकिन माइनस का 2 12 ज़र 24। ठीक है, एंड 2 16 ज़र 32, लेकिन माइनस का 2 20 तो 40, लेकिन माइनस का। अब ये लेफ़्ट साइड ये राइट साइड चेक करें, दोनों इक्वल है तो हम कहेंगे लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट साइड।